भाई मेरे को ना बचपन से वीकेंड पे नॉनवेज वाली आदत है। और पापा जो है ना बड़े शौक से जाते थे, गोश्त लेके आते थे, कई बार खुद बनाते थे वीकेंड पे। तो वीकेंड पे ये जो नॉन वेजिटेरियन खाने का जो कल्चर है ना हमारे घरों में, उसमें किसी ना किसी किस्म की मटन करी तो बननी होती है ना। तो भाई ऐसी एक मटन करी जिसकी कसमें पूरा राजस्थान खाता है, आपकी नज़र है। वेलकम टू लाल मास। Rolling and action. तो नमस्कार, मैं हूं रणवीर बरार और आज आप और मैं मिलकर, मतलब मैं बनाऊंगा और आप और मैं मिलकर बातें करते करते ये रेसिपी बनते हुए देखेंगे, जिस रेसिपी का नाम है लाल मास। 1 किलो गोश्त, 250 ग्राम प्याज, 200 ग्राम दही और लगभग 20 मिर्च का पेस्ट या 20 मिर्च साबुत। और मिर्च कोई ऐरी गहरी नत्थू खैरी नहीं, मिर्च सिर्फ और सिर्फ मथानिया की मिर्च। अब मथानिया की मिर्च क्यों, मथानिया की मिर्च क्या है, इसके बारे में बताएंगे ये साहब। तो मथानिया मिर्च को राजस्थान में लाल बादशाह भी कहा जाता है। मथानिया एक छोटा सा गांव है जोधपुर के बाहर, एक छोटा सा ऊँगता सा ट्रेन स्टेशन है और सिर्फ ट्रेन स्टेशन से ही पता लगता है कि आप मथानिया में हैं, क्योंकि सिर्फ एक वही बोर्ड है पूरे गांव का। और आज भी सबसे ज़्यादा जो काम मथानिया में मिर्च का होता है, एक टाइम पे मलमल का भी होता था, लेकिन अब मलमल का काम लगभग बंद हो चुका है। मिर्च का काम सबसे ज़्यादा होता है। और मिर्च जब बीजने का समय होता है तो लोग कब्रिस्तान से राख ला के अपने खेतों में डालते हैं। ये माना जाता है कि पूर्वजों की ब्लेसिंग्स आएंगी उससे। और दूसरा, मथानिया में नहर पार करके गुफाएं हैं, तो वहाँ पे चमगादड़ होते हैं, तो वो वहाँ से मिट्टी लेके आते हैं, चमगादड़ों की मिट्टी लेके आते हैं और वो अपने खेतों में डालते हैं। और उससे माना जाता है कि रंग जो मथानिया का लाल रंग है मथानिया मिर्च का, वो उस वजह से आता है। देखिए सुपरस्टिशन और नो सुपरस्टिशन, द फैक्ट इज कि मथानिया मिर्च को लाल बादशाह जो कहा गया है, सही कहा गया है, क्योंकि उसके जैसी लाली जो है राजस्थान की किसी मिर्च में नहीं और हिंदुस्तान की बहुत कम मिर्चों में। तो भाई ये हो गया प्याज और ये हो गया देसी घी। बहुत सिंपल रेसिपी है जी। ये है मथानिया मिर्च। इस मिर्च की खूबी देखिए क्या है कि मिर्च जो है ना एकदम लालम लाल है, वैसे बीज होते हैं कम। इसकी वजह से ये मिर्च जो है वो मीठी भी होती है और रंग बिरंगी भी। चलिए रंग बिरंगी नहीं, लाल तो होती है ना। और ये किसी भी आपकी कश्मीरी मिर्च, देगी मिर्च, बेड़गी मिर्च, इन सब मिर्चों को पीछे छोड़ सकती है रंग के मामले में। और आमतौर पे इंसान को लगता है अरे इतनी मिर्च, लेकिन आप डालते रहिए, मिर्च मीठी होती रहेगी और साथ के साथ अपना रंग छोड़ती रहेगी। तो लाल मास की फाउंडेशन जो है, लाल मास की बिसात, वो मथानिया की मिर्च है। अगर मथानिया की मिर्च ही नहीं तो लाल मास। तो अगर आप मथानिया मिर्च यूज़ नहीं करेंगे, रेगुलर मिर्च का पेस्ट बनाएंगे, तो लाल मास तो बनेगा, लेकिन ऐसा बनेगा कि पूरा चेहरा आपका लाल हो जाएगा खाते खाते। और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं, रणवीर ने बताया था मथानिया मिर्च इस्तेमाल करनी। 2-3 पीस लौंग, 10 एक काली मिर्च, 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, बाकी गॉड इज ग्रेट। अब यहां पर जो गोश्त है, गोश्त को ऑलरेडी मैंने अदरक लहसुन लगा के 2-3 घंटे छोड़ा हुआ है। जितना छोड़ेंगे उतना अच्छा है। और ये वाला जो अदरक लहसुन है, इसमें लहसुन ज़्यादा है, यानी कि 70% लहसुन है और 30% अदरक है। स्लाइस किया हुआ प्याज, भाई कुछ जगह पे तो लोग प्याज दही कुछ नहीं डालते, सिर्फ मिर्च के भरोसे पूरा लाल मास खींच लेते हैं, सिर्फ मिर्च के पेस्ट के भरोसे। और मिर्च में हमने कुछ नहीं किया, देखिए मिर्च को सिर्फ सोक किया है।
सोक करने के बाद उसको पेस्ट बना दिया। ना इसमें कोई मसाला है। कुछ लोग पेस्ट बनाते समय लहसुन डालते हैं, आप चाहें तो लहसुन डाल सकते हैं, बट दिस वन इज ओनली चिलीज soaked in water. If you're in a hurry, soak them in warm water and the chili paste is ready. अच्छा, वैसे तो चाहे मांस का मोकुल हो, लाल मांस हो, सफ़ेद मांस हो, ये डिशेस बहुत ज़्यादा फेमस है, लेकिन ये इसलिए भी फेमस है क्योंकि ये डिशेस जो हैं वो घर के मर्द बनाते हैं। तो वो जो वीकेंड कुकिंग की हम लोग बात करें ना, जो आजकल हम लोग वीकेंड कुकिंग करते हैं, जो राजपूत थे वो शुरू से वीकेंड कुकिंग कर रहे थे इस नॉन वेजिटेरियन खाने के साथ। और इस लाल मांस का जो प्रिकर्सर है, जहाँ से लाल मांस शुरू हुआ, वो है जंगली मांस, जिसमें घी और मिर्च के साथ गोश्त जो है बस डाल दिया जाता था, क्योंकि घी और मिर्च कैरी करना आसान होता था। जब शिकार विकार पे जाते थे तो जहाँ पे मन किया आग जलाई और तुरंत घी डाला, मिर्च डाली, गोश्त डाला और साथ में पका लिया। तो उसके बाद जब शिकार से ये महलों में आया ना, वहाँ पे जाके शिकारी मांस से ये बन गया लाल मांस। अब डालना है इसमें गोश्त। प्याज को बिल्कुल लाइट ब्राउन करना है, ज़्यादा नहीं पकाना, क्योंकि प्याज अभी पकेगा गोश्त के साथ। गोश्त को हल्का सा भूनना है, ब्राउन नहीं करना, लेकिन हल्का सा भूनना जरूर। और गोश्त हड्डी वाला, बोनलेस गोश्त का कभी लाल मांस नहीं बनता। एक्चुअली बोनलेस गोश्त का कुछ नहीं बनता, जायका जो है वो सारा हड्डी में होता है। लाल मांस का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली ऑथेंटिसिटी के ऊपर अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, ज़्यादातर जो पुरानी रेसिपीज़ होती थी वो बहुत सिंपल होती थी, रंग के ऊपर नाम रख दिया जाता था। अब जैसे सफ़ेद मांस क्योंकि वो सफ़ेद होता था, लाल मांस क्योंकि वो लाल होता था। और लाल मांस चूँकि शिकारी मांस से आया है, जिसमें कि बहुत सारी मिर्चियाँ लेकर और राजपूत वो मिर्चों के साथ मटन पकाते थे। ये अपने आप में एक नई डिश है, क्योंकि मिर्च हिंदुस्तान में बहुत लेट आई। तो ये कहना कि ऑथेंटिक लाल मांस क्या है और ऑथेंटिक लाल मांस की सर्च करना जो है वो अपने आप में यूँ कह लीजिए कि लाल मांस की बेइज्जती। हाँ, ये ज़रूर कहेंगे कि लाल मांस में जो रंग है वो प्राइमरीली मिर्चों से आता है। खटास के लिए कई लोग कचरी, कई लोग दही का इस्तेमाल करते हैं, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ टोमेटोज डू नॉट ऐड द कलर, चिलीज ऐड द कलर। और क्योंकि पहले टाइम में शादी के ज़रिए लोगों के वहाँ एक दूसरे के रीजन की स्पेशलिटीज़ जाती थी, तो मिर्च भी जाती थी। और ये कहा जाता है कि मथानिया मिर्च जो है वो जोधपुर के जो राजघराने होते थे, जब शादियाँ हुई तो वो जगह जगह लेके गए और वहाँ से पूरे राजस्थान ने मथानिया मिर्च को लाल मांस के लिए एक स्टैंडर्ड मान लिया। बट दैट ऑल्सो इज़ क्वेश्चनेबल, बिकॉज ज़्यादातर गाँव में आज भी लाल मांस अपने गाँव की मिर्च से ही बनता है। What is true, what is not, let's leave it to time. फिलहाल आप जब बनाएंगे याद रखिए मथानिया ढूंढ लीजिए। अदरक, लहसुन और नमक लगा हुआ है गोश्त को, और उस वजह से गोश्त जो है नमक की वजह से पानी छोड़ रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे देखिए रंग आना शुरू हो गया। अच्छा, कुछ लोग ना इसमें इस टाइम पाउडर्ड मसाले डालते हैं। ज़्यादा मसाले नहीं होते, लेकिन हाँ हल्का सा धनिया पाउडर होता है, बिल्कुल थोड़ा सा जीरा पाउडर होता है, और थोड़ा सरसों का तेल होता है शार्पनेस के लिए, वो इस टाइम डाल देते हैं। लेकिन हम अभी नहीं डालेंगे, हम उसको डालेंगे बाद में थोड़े से दही में मिला कर। यहाँ पर 3 चीज़ जो है वो काम कर रही है। एक तो घी और मिर्च का मेल, और दूसरा दही, घी और मिर्च का मेल। दही चाहे थोड़ी सी डालें नाम भर की, लेकिन डालें ज़रूर, ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ जाता है। दूसरा, क्योंकि कई बार आप लाल मांस को अगले दिन खाते हैं, ज़्यादातर लाल मांस अगले दिन ही खाया जाता था। अगले दिन दही होने की वजह से लाल मांस मच्योर हो जाता और टेस्टी बनता।
अगर तुरंत के तुरंत लाल मांस खाना है तो दही नहीं भी डालेंगे तो चलेगा, लेकिन अगर अगले दिन खाना है तो थोड़ा दही डाल दीजिए। मेरी बात मान लीजिए, आप मुझे सारी जिंदगी याद करेंगे, या तो ऐसे भी करेंगे। अच्छा, जो मिर्च का पेस्ट है ना, ये मिर्च का पेस्ट आप चाहें तो बीज निकाल के बना सकते हैं, आप चाहें तो बीज बीच में रख के बना सकते हैं। डजंट रियली मेक अ डिफरेंस। अगर आप बीज निकाल के बनाएंगे तो रंग थोड़ा और उभर के आएगा। बाकी मखाने में बीज कम होते हैं और इतनी स्पाइसी नहीं होती, तो ऐसा नहीं है कि स्पाइसीनेस से बहुत फ़र्क पड़ेगा। फ़र्क पड़ेगा 10-15%, लेकिन रंग पे फ़र्क पड़ेगा। हाँ, अब हुआ ना लाल मांस लाल। तो इतनी लंबी होती है मखानिया मिर्च, तो 1 किलो में यूँ समझ लीजिए कि ये साइज़ की ऐसी 20 से 22 मिर्चों का पेस्ट बनाना है, ठीक है ना। मिर्च को भूनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मिर्च के अंदर की जो शक्कर है, द शुगर्स ऑफ द चिली नीड टू कुक। जो जायका है वो मिर्च भुनने के बाद ही बनना शुरू होता है। तो यहाँ पर मेहनत कम नहीं होनी चाहिए, मेहनत एक्चुअली बढ़ जानी चाहिए। जब तक भूनते हैं तब तक ढक्कन नहीं लगाते, क्योंकि जैसे ही ढक्कन लगाया वैसे ही इवेपोरेशन हुआ, कंडेंसेशन हुआ, बॉइलिंग हुई और भुनाई बंद। नमक, अब हो गया जी। देखिए अब क्या है ना, एक कैरेमलाइज फ्लेवर आना शुरू हो गया। कैरेमलाइज फ्लेवर प्याज के कैरेमलाइज होने से नहीं है, मिर्च के कैरेमलाइज होने से। और जब वो फ्लेवर आ जाए, इसका मतलब भुनाई की सेवा समाप्त होती है। इसको बाद ऐसे 5-7 मिनट दम देंगे। 5-7 मिनट दम देने का कारण ये है कि जो गोश्त है एक बार 50-60% गल जाएगा ना, उसके बाद इसमें हम दही वाला मिश्रण डालेंगे, ढक्कन लगाएंगे और भूल जाएंगे। अब दही का घोल, धनिया पाउडर, लाल मिर्च मैंने सिर्फ वूफ ऑफ कलर के लिए दी है बस, बिल्कुल थोड़ा सा जीरा पाउडर, और इसमें डालना है सरसों का तेल। सरसों का तेल अगेन ये बहुत अंडररेटेड इंग्रेडिएंट है राजपूत खाने में। हम ये रियलाइज़ नहीं करते कि चाहे सूला हो या बूथा हो या जंगली मांस हो, सरसों के तेल की शार्पनेस बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये गया सरसों का तेल, और आहा, मसालों की खुशबू एकदम उठ के आई। और बाकी वो जो खड़े मसाले हमने डाले हैं वो साथ साथ अपना जायका एनीवेज दे रहे हैं। आमतौर पे जब आप दही डाल रहे हैं तो दही डालने के बाद कम से कम आधा घंटा बिल्कुल धीमी आंच पे तवा लगा के छोड़ दीजिए। गोश्त जो है वो बिल्कुल गलना चाहिए बढ़िया तरीके से, एकदम गोश्त हड्डी छोड़ दे, तब समझ लीजिए कि लाल मांस तैयार है। अब जो इसमें दही और सरसों का तेल है ना, असली मैजिक वो करेगा, क्योंकि जब हम इसको कल खाएंगे तो दही और सरसों का तेल मैच्योर होगा और इसको कहीं और ही लेके चला जाएगा, एक सुंदर सी खूबसूरत सी दुनिया में। आहा, क्या बढ़िया लालम लाल है। तो भाई ये हो गया एकदम शाही राजपूताना लाल मांस। मेरे मुंह में पानी आ रहा है कि आपके भी आ रहा है? वो बनाने से पहले नीचे वो सब्सक्राइब और वो बेल आइकन और वो सब काम कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लोगों को पता लगना चाहिए कि भाई लाल मांस की रेसिपी है। उसके बाद बनाने चाहिए। और इस वीकेंड पे अगर आपके घर पे लाल मांस ना बना तो मैं नाराज़ हो जाऊँगा।